हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा यानी 2025 में प्रवेश परीक्षा होने वाली है बीएड की, उससे रिलेटेड जीके के टॉप 40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ओके, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए हैं मैंने। तो देखिए, आप लोगों के लिए ये वीडियो आज की बहुत लाभदायक होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रगान को लिखा किसने। तो किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ओके, तो ये गाया कब और कहाँ गया था? 1911 कोलकाता में, या 1930 नई दिल्ली में, 1951 दिल्ली में, 1996 कोलकाता में। तो आप लोग अपने अपने कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, ये 1911 कोलकाता में गाया गया, यानी 27 दिसंबर कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। ओके, पहली बार। और इसको लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, इसीलिए इसके सारे क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए, संगीत के लिए, पत्रकारिता के लिए, विज्ञान के लिए। तो आप लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, यानी संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, विशाखदत्त, पद्मगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, विशाखदत्त, यानी बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? यानी जो राजतरंगी पुस्तक है उससे किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, कर्नाटक का। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजतरंगी को लिखा किसने? किसने लिखा? कल्हड़, कल्हड़ महोदय ने लिखा है राजतरंगी को। और इससे इतिहास जो ज्ञात होता है जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास राजतरंगी की पुस्तक से ज्ञात हो जाता है, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास, सुखदेव, पाणिनि, इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपने अपने कमेंट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों, यानी पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी, सी इसका राइट आंसर है। ओके, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट बताइए, देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जितने भी आप सही हुए कमेंट में लिखना कि इस क्वेश्चन कितने आप लोगों के सही हो रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, कि बी इसका राइट आंसर है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, मूल अधिकार का, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, नागरिकता का।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी इसका राइट आंसर है। ओके, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन होता है भाग 1 संविधान में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में, 1775 में, 1786 में, 1916 में। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1773 में, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1776 में पारित, 73 में यानी 73 में पारित किया गया था। ओके, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान में, 56वें संविधान में, 44वें संविधान में, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों 42वें, यानी ए इसका राइट आंसर है। ओके, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। यानी जो मार्ले मिंटो नामक सुधार गृह चलाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मित्रों पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी ए इसका राइट आंसर है। ओके, भारत सरकार ने किस तारीख को देश के राष्ट्रगान को अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 नवंबर 1949 को। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 24 जनवरी 1950, यानी बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? 1, 3, 6, कभी नहीं। तो आप लोग बताइए कितनी बार किया गया? 1 बार, यानी ए इसका राइट आंसर है। ओके, व्यापारी पवनें कहाँ से चलती हैं? विषुणी, विषुवती निम्न दाब से, ध्रुवी उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों उपोष्ण उच्च दाब, यानी सी इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जावा और सुमित्रा द्वीप किस देश में है? फिलीपींस में, न्यूजीलैंड में, इंडोनेशिया में, जापान में। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी इंडोनेशिया। जावा और सुमित्रा द्वीप इंडोनेशिया देश में है। सी इसका राइट आंसर है। ओके, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन। जो मौलिक अधिकार थे वो अमेरिका से ग्रहण किए गए थे, यानी ए इसका राइट आंसर है। ओके, समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से 24 में, अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 11 से 22 में, अनुच्छेद 13 से 26 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। ओके, यानी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 26 से 29, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 22 से 25, अनुच्छेद 25 से 27। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों 25 से 28। ओके,
यानी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अनुच्छेद 32, यानी 32 में उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 में, 1986 में, 1994 में, 2000 में। ये तो आप सभी को पता होगा, तो इसीलिए इसके कमेंट जल्दी जल्दी करिए। किसका देखिए जल्दी से सही निकलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यानी बी इसका राइट आंसर है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? क्या नहीं है? कैस्पियन सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक, वान झील, बैकाल झील। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बैकाल झील, यानी डी इसका राइट आंसर है। ओके, असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? तो आप लोग बताइए इसका कारण क्या था? रॉलेट एक्ट या श्रमिकों में असंतोष, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों उपयुक्त सभी, यानी इसके असहयोग के आंदोलन के कारण सभी थे। रॉलेट एक्ट भी था, श्रमिकों में असंतोष भी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तीनों थे। ओके, उपयुक्त सभी यानी डी इसका राइट आंसर है। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922, 19 फरवरी 1927, 25 फरवरी 1922, 5 मार्च 1921 में। तो अब बताइए आप लोग कब हुई थी ये घटना चौरी चौरा वाली? 5 फरवरी 1922, यानी ए इसका राइट आंसर है। ओके, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, यानी बी इसका राइट आंसर है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सकें। ओके, और आपका जो बीएड एंट्रेंस है अच्छे नंबरों से भी पास हो जाए। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यमुना, गंगा, महानदी, सोन। आप लोग बताइए हरिद्वार में कौन सी नदी है? गंगा, यानी बी इसका राइट आंसर है। ओके, सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या था? यानी सबसे अच्छा सुधार ये कौन से किए थे? सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठगी की समाप्ति, अंग्रेजी शिक्षा, जाति व्यवस्था की समाप्ति। तो आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यानी ए इसका राइट आंसर है। सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक ने। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है इन्होंने सबसे ज़्यादा सती प्रथा पर जोर दिया और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। यानी ए इसका राइट है। यमुना नदी के जो दिल्ली शहर हो वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ओके, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? भारत, जापान, सिंगापुर, जर्मनी। तो आप लोग मित्रों कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर, यानी सी इसका राइट आंसर है। ओके, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। और इसको किया किसने था?
स्थापना 31 अक्टूबर 1943 को हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। ये नोट इसीलिए आप लोग जरूर याद रखना। ओके। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? झेलम, कोसी, ब्यास, सतलज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों डी यानी सतलज पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सतपुड़ा की पहाड़ी, महाकालेश्वर की पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है महाकालेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है? मिनिकॉय, अमिदिवी, एंड्रोट, कलपट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तुंगभद्रा, पेरियार, कृष्णा, गोदावरी। तो आप लोग बताइए कौन सी नदी से गंगा नदी के नाम से प्रसिद्ध है? डी इसका राइट आंसर यानी गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी नदी यानी भारत की कौन सी सबसे बड़ी नदी है? ये द्वीप है। मांजुली नदी द्वीप, भारतीय द्वीप, गुड्डू द्वीप, द्वीप, दीव द्वीप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मांजुली नदी द्वीप। ओके। ये भारत का सबसे बड़े नदी द्वीप है, मांजुली जिसे बोलते हैं। ओके। बेल्डस घास का मैदान कहाँ स्थित है? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए, अफ्रीका बेल्डन घास का मैदान कहा जाता है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, बुलर, उदय सागर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है चिल्का झील, ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओके। कौन सी है? चिल्का झील। इसे आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून, 25 जून। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यानी 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 21 मार्च। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों 21 मार्च यानी डी इसका राइट आंसर है। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। ओके। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? सुभाष यानी भगत सिंह। डी इसका राइट आंसर है। ओके। न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? 56 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक रहता है कार्यरत? बी इसका राइट आंसर यानी 65 वर्ष तक। ओके। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन यानी सबसे सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। नजदीक कौन सा है? बुध।
सांझ का दा, भोर का तारा, शुक्र को भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी इसका राइट आंसर है, यानी बृहस्पति को विशाल गैसों में जाना जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? राजसमंद झील, डेवर झील, महाराणा प्रताप सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अब ये कहोगे आप लोग ये गोविंद बल्लभ पंत ये तो सागर है, ये सागर नहीं है, इसका नाम केवल सागर है। ये एक तरीके की भारत की मानव निर्मित झील है, यानी डी इसका राइट आंसर है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? नामदफा, सिमलीपाल, इराविकुलम, के केबुल लामजाओ। ओके, इसीलिए इसका नाम आप लोग कई बार रट लीजिए, इसका नाम बिल्कुल भी मत बोलना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई एंट्रेंस एग्जाम में भी आया है। और ये स्थित कहाँ है? ये मणिपुर में स्थित है, केबुल लामजाओ। ओके, यानी डी इसका राइट आंसर है। ये इकलौता पार्क है जो भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, ये मणिपुर में स्थित है। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकलती है? पेरियार, नर्मदा, रावी, गोमती। तो कौन सी नदी है? डी यानी गोमती है, जो अमरकंटक पर्वत से होकर निकलती है। ओके, ये 42 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। यदि आप लोगों को कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। यदि अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो सके और आप लोगों का बीएड का एंट्रेंस अच्छे नंबरों से क्लियर हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलते हो, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल